राजस्थान की धूल भरी पगडंडियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरूपुरा। इस गांव में रहता था एक सादा सा किसान, मुरारी। उसका जीवन भले ही सादगी से भरा था, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह श्याम बाबा की भक्ति में डूबा रहता था। एक संध्या को जब सूरज ढल रहा था और पक्षियों का कलरव मंद पड़ने लगा था, मुरारी अपने घर के आंगन में दीप जलाकर बैठा था। उसकी पत्नी गोमती चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी। तभी मुरारी बोला, गोमती, तू जानती है हमारे श्याम बाबा की महिमा ऐसी है कि जो सच्चे मन से पुकारे उसके दुख बाबा खुद उठा लेते हैं। गोमती मुस्कुराई। मुरारी, तू रोज यही कहता है, पर बता तो सही, मोरवी से खाटू तक की वह कथा क्या है जो तू इतना भाव से सुनाता है? मुरारी की आंखें चमक उठी। उसने आसमान की ओर देखा और भाव विभोर होकर बोला, गोमती, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब वीर घटोत्कच का पुत्र बारबारिक, वही श्याम बाबा, अपने सिर का दान देकर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में वह श्याम रूप में पूजे जाएंगे और जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। गोमती ध्यान से सुनती रही। मुरारी आगे बोला, कहते हैं युद्ध के बाद बारबारिक का शीश मोरवी की धरती में विराजमान हुआ, जहां से उसकी ज्योति आगे बढ़ती रही, और जब समय आया तो खाटू राजस्थान की भूमि पर वह सिर स्वयं प्रकट हुआ। वहीं एक ब्राह्मण को स्वप्न में आदेश मिला, मेरा शीश यहां से निकालो और मंदिर में प्रतिष्ठित करो। बस वही स्थान आज खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। गोमती की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, सचमुच श्याम बाबा की लीलाएं तो अनंत है मुरारी। कहते हैं जो उन्हें हारे के सहारे कहकर पुकारता है, बाबा उसकी नैया पार लगा देते हैं। मुरारी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ गोमती, श्याम बाबा किसी को निराश नहीं करते, बस मन सच्चा होना चाहिए और नाम में विश्वास। उस रात दोनों पति पत्नी श्याम बाबा का भजन गाने लगे। खाटू में श्याम बसे, हारे के सहारे, नाम जपो प्रेम से, मिट जाए दुख सारे। दीपक की लौ लहराने लगी और ऐसा लगा जैसे खाटू श्याम बाबा स्वयं उस आंगन में आकर मुस्कुराते हैं। जय श्री श्याम। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस भक्ति संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि श्याम बाबा की महिमा हर घर तक पहुंचे।